हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड कह सकते हैं एवं उसका अधिगम से संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग, यानी कि कह सकते हैं बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। ये जो टॉपिक है सीडीपी में है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसको डिटेल में समझते हैं। सीटेट के जो है सभी सिलेबस के टॉपिक अपलोड हो रहे हैं, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक यही है, तो देख लेते हैं इसको डिटेल में। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए अगर आपको पसंद आती हो तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि आपको जो है इस वीडियो के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं देखना पड़े। पहले हम लोग समझेंगे विकास के कॉन्सेप्ट को, यानी कि डेवलपमेंट क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे कि विकास क्या है। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं विकास क्या चीज़ है, एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कह सकते हैं विकास एक निरंतर एवं क्रमबद्ध जो है प्रक्रिया है। अब यहाँ पर समझिए दो चीज़ें हैं। निरंतर क्या हो गया, यानी कि जो लगातार होता है उसे निरंतर कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस। एंड क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप जो चलती है उसे हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध। जैसे सीढ़ी हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो क्या है, विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शरीर जो है उसकी मानसिकता और भावनाओं, सामाजिक व्यवहार तथा नैतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब क्या है यहाँ पर समझ लीजिए। अब सीधा सीधी फिर से आते हैं। तो विकास जो है एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विकास। इतना चीज़ समझ लिए। और अगर फिर से देख लेते हैं तो विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के जो है मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन होते हैं, यानी चेंजेज उसमें आते हैं। अब बात करते हैं, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं तो विकास केवल जो है शरीर बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो है व्यक्ति का समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। अब यहाँ पर ये समग्र परिवर्तन क्या है, ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। जैसे विकास आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, शरीर जो है पहले 5 फीट था, अब हो गया है 5.5 फीट। तो यही विकास है केवल, ऐसा नहीं है, ये भी एक विकास का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी चीज़ें आती हैं। आपका जो है मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, भाषाई, यानी टोटल चीज़ें जो है विकास के अंदर आता है। जितने भी आपके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, पहले मान के चलिए कि आप 6 क्लास के एक सवाल हल कर रहे थे, अब 7 का हल करने लगे, तो ये भी एक तरह का डेवलपमेंट ही है। तो आप अब विकास को पूरी तरह से समझ गए होंगे, एकदम तोड़ के हम समझाएँ, आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रमुख परिभाषाएँ अलग-अलग जो है, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, जो अपना-अपना कह सकते हैं परिभाषाएँ दिए हैं विकास को लेकर। तो हरलॉक का उसी आधार पर जो है एक परिभाषा है कि विकास केवल बढ़ना नहीं बल्कि जो है व्यवस्थित एवं प्रगतिशील परिवर्तन है। ये जो है हॉरलॉक के अनुसार है कि विकास केवल आपको जो है बढ़ना नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बस आप छोट से बड़ हो गए तो वो विकास होगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जो है कह सकते हैं, बल्कि जो है आपको व्यवस्थित एवं जो है प्रगतिशील परिवर्तन है, ये हॉरलॉक मानते हैं। अब उसी तरह बात करें तो एलिजाबेथ बी हॉरलॉक की जब बात किया जाए, एलिजाबेथ बी हॉरलॉक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, हॉरलॉक है यहाँ पर एलिजाबेथ बी हॉरलॉक, इनका भी स्टेटमेंट है आपको किससे रिलेटेड, यहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड। इनका ये कहना था कि विकास में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि विकास व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये जो कथन वाला चीज़ होता है सेम टू सेम उतारा जाता है, इसमें कुछ चेंजेज नहीं किया जा सकता है। जैसा जो है ये बोले होंगे उसी तरह से ये उतारा गया है, जैसा ये बोले हॉरलॉक उसी तरह से ये चीज़ें बस उतार दिया गया है, उनका हूबहू। ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेज किया जाता है, स्टेटमेंट यही होता है। आगे बढ़ते हैं अब।
विकास की विशेषता को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या चीज़ विकास की विशेषता है। तो विकास कैसा प्रक्रिया है, ऊपर हमने बताया था कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर समझिए, आपका जो है कह सकते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन जीवन भर होते रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अंदर कुछ न कुछ चेंजेज होते रहते हैं। आप कह सकते हैं एक छोटा सा बच्चा भी कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहा है, या फिर उसका शरीर बढ़ रहा है, और एक जो है वृद्ध आदमी भी कुछ न कुछ चीज़ें सीख रहा है। जब तक वो ज़िंदा है कुछ न कुछ परिवर्तन उसके अंदर आते ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, विकास जो है क्रमबद्ध होता है। अब क्रमबद्ध क्या है, सीक्वेंस में एक सीढ़ी दर सीढ़ी होता है। कैसे क्रमबद्ध होता है ये समझिए। हर एक बच्चा एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। यहाँ पर बात करेंगे, कोई भी बच्चा हो दुनिया में, वो पहले बैठेगा फिर चलेगा तब दौड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है क्या करे डायरेक्ट दौड़ने लगे, ऐसा नहीं है। वो यही क्रम को, यही जो है सीक्वेंस को फॉलो करेगा। पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, तब दौड़ना सीखेगा। तो क्या है, डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध है, एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि कोई और हर एक बालक जो है इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ये ध्यान रखना है, चाहे कोई भी वो बच्चा हो। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। तो विकास जो है सार्वभौमिक है, ये ध्यान रखना है। यूनिवर्सल है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जो है सभी बच्चों में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक में। ये सार्वभौमिक है, यानी कि हर एक बच्चा जो है के अंदर विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, विकास की गति अलग अलग होती है, ये सब विशेषता है। आप अपने को देखिए, अपने दोस्त को देखिए, उसका हाइट अलग होगा, आपका हाइट अलग होगा, उसका वेट अलग होगा, आपका वेट अलग होगा। आपको अलग चीज़ में इंटरेस्ट होगा, उसको अलग चीज़ में इंटरेस्ट होगा। आप जो है अलग चीज़ में तेज़ होंगे, वो अलग चीज़ों में तेज़ होगा। तो क्या कहता है कि विकास की गति अलग-अलग होती है। आप जो है किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते होंगे, वो देर सीखता होगा, वो किसी चीज़ को जल्दी, आप देर से सीखते होंगे। तो हर एक जो है बालक क्या है कि विकास की गति अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि हर एक बच्चा सीखने और बढ़ने की गति अलग होती है। ये जो है विशेषता है डेवलपमेंट की। विकास जो है बहुआयामी होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ध्यान रखना है। ये जो है कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कह सकते हैं हमको जो है यहाँ पर विकास क्या है, बहुआयामी है, यानी कि उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, यहाँ पर शारीरिक विकास भी हो रहा है, भावनात्मक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। तो ये कैसा है, बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। और आगे चलते हैं, अब हम लोग विकास के प्रकार को देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला है मानसिक विकास। इसमें क्या होता है, बच्चा का कह सकते हैं सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होना, ये मानसिक विकास है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह अगर हम लोग शारीरिक विकास की बात करें, तो यहाँ पर कह सकते हैं शरीर की ऊंचाई बढ़ना, आपका हाइट बढ़ गया, आपका वेट बढ़ गया, आपका मांसपेशियाँ बढ़ गई। ये सब चीज़ें जब परिवर्तन हो रही है तो ये क्या है, आपका शारीरिक विकास है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें भावनात्मक विकास का, जब आप अपने क्रोध, प्रेम, खुशी, दुख जैसे भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं, तो ये क्या है, आपके अंदर भावनात्मक विकास हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सामाजिक विकास, इसमें क्या है, समाज में रहना, सहयोग करना, मित्रता करना सीखना, ये सब चीज़ें जब आपके अंदर हो गई है तो ये क्या है, आपका जो है सामाजिक विकास हो रहा है, ध्यान रखना है। ये सब विकास के प्रकार हैं। नैतिक विकास में क्या है, सही और गलत का जो है अंतर करना, अंतर समझना, ये आपको क्या है, नैतिक विकास है। कि ये चीज़ें किसी को पीटना जो है बिना काम का गलत है, तो ये क्या आपको बता रहा है कि आपके अंदर नैतिकता आ रही है, नैतिक विकास हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अधिगम क्या है समझते हैं, यानी लर्निंग को समझेंगे। अधिगम क्या है, नाम ही है अधिगम। अब बात करें, अधिगम एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस से जो है क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, ये ध्यान रखना है।
तो हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है, तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के द्वारा अस्थायी परिवर्तन अपने अंदर ला रहा है, परमानेंट चेंजेज ला रहा है, अपने व्यवहार को चेंज कर दे रहा है, तो वो क्या है, अधिगम है। ये ध्यान रखना है। सीखना जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है। लर्निंग जो है यानी अधिगम जीवन भर ये भी चलता है। गेट्स जो है अधिगम को लेकर अपना स्टेटमेंट दिए हैं, इसे थोड़ा सा देख लीजिए। गेट्स का ये मानना था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये गेट्स का कहना था। अब हम लोग चलते हैं विकास और अधिगम का संबंध, रिलेशन शिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। जब हम बात करते हैं विकास और अधिगम का संबंध, तो विकास अधिगम का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा जितना विकसित होगा उतना बेहतर जो है वह सीख पाएगा। अब यहाँ पर समझिए, कोई बालक जो है अच्छा तरह से विकास उसका नहीं हो रहा है, वह मान के चलिए बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो वह चीज़ों को जल्दी सही ढंग से सीख नहीं पाएगा। ये समझिए बात को। उदाहरण में जैसे एक ले लेते हैं, छोटा बच्चा जो है कठिन गणित नहीं सीख सकता क्योंकि उसका मानसिक विकास पर्याप्त नहीं होता उस समय। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हमें बताती है कि विकास जो है अधिगम का आधार है। यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा अच्छा से, उसी वैसे वैसे अधिगम भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अधिगम मतलब लर्निंग वही। अब बात करें, अधिगम जो है विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है समझिए। सही शिक्षा और अनुभव विकास को तेज बनाता है। जो है अच्छी शिक्षा क्या करता है, आपका बेहतर मानसिक विकास करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, अच्छी शिक्षा दीजिएगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, अधिगम जो है, आप सही शिक्षा किसी को दे रहे हैं मान के चलिए, और उसका माइंड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है, जान रहा है। तो क्या है, अधिगम जो है विकास को प्रभावित कर रहा है, विकास को चेंजेज कर रहा है, ये समझिए। अब क्या कहते हैं, अगला देख लेते हैं, रिलेशन। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे बात करें हम कैसे निर्भर हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित है। कैसे, यह समझ लीजिए। विकास बिना जो है अधिगम अधूरा है, और अधिगम जो है बिना विकास संभव नहीं है। अब समझिए बात को क्या है। अब मान के चलिए कि छोटा एक बच्चा है, ठीक है, उसको हार्ड मैथ के सवाल आप दे दिए हैं, मैथ के सवाल हार्ड दे दिए हैं और उसको बनाने के लिए कह दिए, तो बना नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो है मानसिक विकास उस समय नहीं हुआ है। तो क्या है, यह विकास जो है अधिगम विकास के बिना अधिगम अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। और अगर उसका विकास होगा तभी तो वो अधिगम कर पाएगा, चीज़ों को बना पाएगा। उसी तरह अगर हम लोग देख ले दूसरा, अधिगम बिना विकास संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें जब जानते हैं तो आपके मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास होती है। अब आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लें, सीखने के लिए जो है शरीर और मस्तिष्क का परिपक्व होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। जैसा आप कब सीख पाइएगा, जब आप मैच्योर होइएगा, आपका शरीर और मस्तिष्क जो है परिपक्व हो जाएगा। एक छोटा बालक चीज़ों को नहीं कर पाएगा, वही बड़ा हो जाता है तो चीज़ों को करने लगता है। तो क्या है, उसका शरीर और मस्तिष्क क्या हो रहा है, परिपक्व हो जा रहा है, तब वह जो है अधिगम अच्छे से सीख सकता है, कर सकता है। उदाहरण में देखें तो 6 महीना का बच्चा लिखना नहीं सीख सकता। तो ये क्या हमें बता रहा है कि मैच्योरिटी के साथ जो है जब परिपक्वता आती है तो क्या होता है, सीखना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, वातावरण का प्रभाव देखते हैं। तो परिवार, विद्यालय और समाज विकास एवं अधिगम दोनों को प्रभावित करती है, तो ये परस्पर संबंधित है। क्या है कि आपका जो है परिवार कैसा है, यहाँ पर बात कर लें तो आपका जो है खान-पान कैसा वहाँ से मिल रहा है, बोलचाल कैसा है, तो ये चीज़ आपको विकास को प्रभावित करेगी। और जो है बात करें वातावरण का प्रभाव और अधिगम को भी प्रभाव करेगी, क्योंकि आपके परिवार में कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं या नहीं हैं,
तो ये चीज़ें विकास को भी करेगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा में विकास और अधिगम के महत्व को समझेंगे। शिक्षक के लिए महत्व समझते हैं पहले। तो बात करें बच्चे की क्षमता समझने में सहायता करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग बात करते हैं शिक्षा में विकास और अधिगम को जानते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे की क्षमता को समझने में सहायता मिलती है और उस क्षमता के अकॉर्डिंग जो है उसे अधिगम कराया जा सकता है। उचित शिक्षण विधियाँ चुनने में मदद करती है, कहाँ पर फ़ॉल्ट है बच्चा में वो समझने में मदद कर रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में मदद कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या चीज़ है? विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है, ये ध्यान रखना है, और सीखने में रुचि बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है शिक्षा में जो है विकास और अधिगम के महत्व। अब आगे चलते हैं हम लोग सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। विकास जो है दोनों प्रकार के हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। हम इसे माप भी सकते हैं, आपका वेट को माप सकते हैं कि आप 60 किलो के हैं, ठीक है। लेकिन आपका मस्तिष्क को हम नहीं माप सकते हैं कि आपके अंदर कितने नैतिक विकास हुए हैं। तो क्या है, ये जो है गुणात्मक है और मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब माप पाना, गुणात्मक मतलब माप नहीं सकते हम उसे। अधिगम की बात करते हैं तो आपके जो है व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन आ जाता है अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप, तो उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। विकास कब तक होती है? ये जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहती है। कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहता है हर एक आदमी। बात करें अधिगम जो है अनुभव और अभ्यास से होता है, ये चीज़ें ठीक है। परिपक्वता सीखने के लिए आवश्यक है। जैसे-जैसे बालक परिपक्व होगा वैसे-वैसे वो सीखने लगेगा चीज़ों को। अब बात करें सीटेट 2026 एमसीक्यू पर चलते हैं। विकास क्या है? तो ये जो है कह सकते हैं समग्र परिवर्तन की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर ये चलते रहती है, ध्यान रखना। तो जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु, डी ऑप्शन। अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ ये है कि आपका व्यवहार में परिवर्तन होना। आगे बढ़ते हैं, विकास और अधिगम है तो दोनों परस्पर संबंधित है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकास के प्रकार नहीं है? तो विकास का प्रकार जो है मानसिक है, भावनात्मक है, ध्यान रखना है। आर्थिक जो है विकास के प्रकार नहीं है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो सीखने के लिए जो है अभ्यास, अनुभव और परिपक्वता तीनों आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विकास की गति होती है। तो विकास की गति कैसे होती है? सभी बालक में अलग-अलग होती है। कोई जल्दी जो है लंबा हो गया, कोई देरी से लंबा हुआ, या फिर कोई जल्दी चीज़ों को सीख रहा है, कोई देरी से सीख रहा है, तो क्या है, अलग-अलग है। आगे बढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया होती है कैसी? तो ये क्रमबद्ध होती है, एक सीक्वेंस में चलता है। पहले बालक बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है, तो ये सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम किससे प्रभावित होती है? तो अधिगम आपको जो है वातावरण, अनुभव और परिपक्वता तीनों से प्रभावित होती है। अब आगे बढ़ते हैं, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे पहले क्या सीखते हैं? तो बच्चा पहले क्या सीखेगा? बैठना सीखेगा, फिर क्या करेगा? फिर जो है यहाँ पर चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, इस तरह से होता है। आगे देखते हैं, विकास का कौन सा पक्ष सोचने की क्षमता से जुड़ा है? सोचने की क्षमता से जब जुड़ने की बात होती है तो ये आपको हो जाएगा कैसा, भावनात्मक पक्ष हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा, सोचने वाली बात हो रही है तो ये मानसिक हो जाएगा, माइंड से ही सोचेगा ना। आगे चलते हैं, अधिगम में परिवर्तन कैसे होता है? अधिगम में परिवर्तन कैसे होता है? अधिगम में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है, ध्यान रखना है। अधिगम क्या है? आपके अंदर जो अस्थायी परिवर्तन आ रहे हैं, परमानेंट चेंजेज आ रहे हैं, वही है अधिगम। आगे बढ़ते हैं, विकास में कौन सा सिद्धांत सही है? तो विकास जो है कैसा है? निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, तो विकास निरंतर चलता है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सही शिक्षा क्या बढ़ाती है? सही शिक्षा मानसिक विकास जो है आपको बढ़ाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है?
तो सबसे अधिक जो है आपको कौन-सा प्रभावित करेगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ध्यान रखना है। परिवार, भोजन और वातावरण सभी चीज़ें प्रभावित करेगी। व्यवहार में जो है अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग लर्निंग या अधिगम कहते हैं, सी ऑप्शन। विकास का कौन-सा पक्ष सही और गलत समझने से संबंधित है? सही गलत समझने से संबंधित आपका नैतिक विकास है, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सीखना किस प्रक्रिया का भाग है? तो सीखना जो है किस प्रक्रिया का भाग है? तो ये विकास का भाग है, ध्यान रखना है। ये डेवलपमेंट का भाग है। आगे बढ़ते हैं, विकास में कौन-सा परिवर्तन शामिल है? तो ये दोनों हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक, अभी ऊपर चर्चा किए थे। अगला देखते हैं, विकास और अधिगम का संबंध है जो है घनिष्ठ संबंध है एक दूसरे से, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम बूस्टर देखते हैं, विकास क्या चीज़ है? समग्र परिवर्तन की प्रक्रिया, आपके अंदर होलिस्टिक चेंजेज। अगला देखते हैं, अधिगम क्या है? आपके अंदर जो है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, दोनों परस्पर संबंधित है। परिपक्वता, वातावरण और अनुभव, ये तीनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेहतर अधिगम हो जाएगा, बेहतर लर्निंग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम जो है पूरा क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।